जिस लड़की को पूरे गांव ने अनाथ समझकर ठुकरा दिया था, वही एक दिन करोड़ों की संपत्ति की असली वारिस निकली। लेकिन उसकी असली पहचान सामने आने के बाद जो राज खुला, उसने सबकी जिंदगी बदल दी। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रिया नाम की लड़की रहती थी। बचपन से ही उसने माता पिता का प्यार नहीं देखा था। पूरे गांव को लगता था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते और उसे ताने देते, लेकिन रिया हर दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा लेती थी। एक दिन अचानक गांव में कई महंगी गाड़ियां आकर रुकी। सूट बूट पहने कुछ लोग सीधे रिया के पास पहुंचे। उनमें से एक आदमी बोला, रिया, हम तुम्हें पिछले 15 साल से ढूंढ रहे हैं। रिया हैरान रह गई। उन लोगों ने बताया कि वो कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक बड़े उद्योगपति की इकलौती बेटी है। उसके पिता करोड़ों की संपत्ति छोड़कर गए थे और अब वो उस पूरी दौलत की असली मालकिन थी। रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जैसे ही वो उन लोगों के साथ जाने लगी, तभी भीड़ को चीरते हुए एक बूढ़ी औरत वहाँ पहुँची। वह जोर से चिल्लाई, रुक जाओ, इनके साथ मत जाना। पूरा गांव सन्न रह गया। बूढ़ी औरत ने अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली और रिया को दिखाई। तस्वीर में उसकी माँ थी और उसके साथ खड़ा आदमी वही था जो खुद को उसका पिता बता रहा था। रिया कुछ समझ नहीं पाई। तभी बूढ़ी औरत ने तस्वीर के पीछे लिखा संदेश पढ़ने को कहा। उसमें लिखा था, मेरी बेटी को मेरे पति के हत्यारे से बचाना। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि जो आदमी खुद को उसका पिता बता रहा था, वही उसके असली पिता की मौत के पीछे था। वह रिया को सिर्फ उसकी संपत्ति हथियाने के लिए ढूंढ रहा था। रिया तुरंत पुलिस के पास जाने निकली, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रिया घबरा गई। मैंने क्या किया है? उसने पूछा। पुलिस ने जवाब दिया, तुम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। रिया को जेल भेज दिया गया। जेल में एक दिन एक बुजुर्ग कैदी उसे देखकर रो पड़ा। रिया ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? वह आदमी बोला, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। रिया को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने एक और बड़ा राज खोला। उसने कहा, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। रिया के होश उड़ गए। उसे तो हमेशा बताया गया था कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। कुछ समय बाद रिया अपनी माँ से मिलने पहुँची, लेकिन वहाँ जाकर उसे एक और झटका लगा। उसकी माँ की याददाश्त जा चुकी थी। वह अपनी ही बेटी को पहचान नहीं पा रही थी। रिया अंदर से टूट गई। एक रात जब वह अपनी माँ के कमरे में बैठी रो रही थी, तभी उसकी नजर अलमारी के एक पुराने हिस्से पर पड़ी। उसने अलमारी खोली तो अंदर एक पुरानी डायरी छिपी हुई मिली। रिया ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उस डायरी में ऐसे रहस्य लिखे थे जिन्हें पढ़कर उसका दिल दहल गया। फिर उसकी नजर आखिरी पन्ने पर लिखे एक संदेश पर पड़ी। उसमें लिखा था, अगर ये डायरी मेरी बेटी तक पहुँचे तो जान लेना कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं, तुम्हारा सबसे भरोसेमंद चाचा है। रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस इंसान को वह अपना सहारा समझ रही थी, जिसे वह अपना रक्षक मान रही थी, वही उसके पिता की मौत, उसकी माँ की गुमशुदगी और उसकी बर्बाद जिंदगी का असली जिम्मेदार था। रिया गुस्से से कांप उठी। वह डायरी लेकर सीधे अपने चाचा के पास पहुंची। दोनों आमने सामने खड़े थे। रिया ने डायरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब तुम्हारे हर झूठ का हिसाब होगा। चाचा के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। रिया अकेली सड़क पर खड़ी थी। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कसम खाई, मैं अपने पिता को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय अब शुरू होने वाला था। क्या रिया अपने पिता के हत्यारे को बेनकाब कर पाएगी? क्या उसकी माँ की याददाश्त वापस आएगी? और क्या चाचा का पूरा सच दुनिया के सामने आएगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2। इस कहानी के सभी नाम, पात्र और स्थान काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है।